माता पिता तो सदैव ही संतान के मोह में बंधे रहते हैं, फिर चाहे वो ये जानते ही क्यों ना हो कि संतान राक्षस वृद्धि की है और कुल का सर्वनाश करने वाली है। जानते हैं इस अध्याय में किस तरह गांधारी ने 2 वर्ष तक एक गर्भ को रखा और उसके बावजूद केवल एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया। 30वां अध्याय धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म और नाम। वैशंपायन जी कहते हैं, एक बार महर्षि व्यास हस्तिनापुर गांधारी के पास आए। गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की, उन्हें प्रसन्न करके संतुष्ट किया। तब उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र होने का वर मांगा। इससे समय पर उसके गर्भ रहा और वह 2 वर्ष तक पेट में ही रुका रहा। इस बीच में कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। स्त्री स्वभाववश गांधारी घबरा गई और अपने पति धृतराष्ट्र से छिपाकर उसने गर्भ गिरा दिया। इसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांस का पिंड निकला। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी उसका ये कड़ापन देखकर गांधारी ने उसे फेंक देने का विचार किया। भगवान व्यास अपनी योग दृष्टि से यह सब जानकर झटपट उसके पास पहुंचे और बोले, अरे सुबल की बेटी, ये तू क्या करने जा रही है? गांधारी ने महर्षि व्यास से सारी बात सच सच कह दी। गांधारी ने कहा, भगवान, आपके आशीर्वाद से गर्भ तो मुझे पहले रहा, परंतु संतान कुंती के पहले हुई। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी 100 पुत्रों के बदले ये मांस का पिंड पैदा हुआ। ये क्या बात है? व्यास जी ने कहा, गांधारी, मेरा वर सत्य होगा, मैं कभी हंसी में भी झूठ नहीं बोलता। अब तुम चटपट 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा के विशेष प्रबंध कर दो तथा इस मांस के पिंड पर ठंडा जल छिड़को। जल छिड़कने पर उस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। प्रत्येक टुकड़ा अंगूठे के पोरुए के बराबर था। उनमें एक टुकड़ा 100 से अधिक भी था। व्यास जी की आज्ञा अनुसार जब सब टुकड़े कुंडों में रख दिए गए तब उन्होंने कहा, इन्हें 2 वर्षों के बाद खोलना। इतना कहकर वे हिमालय में तपस्या करने के लिए चले गए। समय आने पर मांस पिंडों में से पहले दुर्योधन और पीछे गांधारी के अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। यह बात कही जा चुकी है कि दुर्योधन का जन्म होने के पहले ही युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ उसी दिन परम पराक्रमी भीमसेन का भी जन्म हुआ था। दुर्योधन जन्मते ही गधे की भांति रेंकने लगा। उसका शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी, कई स्थानों में आग लग गई। इन उपद्रवों से भयभीत होकर धृतराष्ट्र ने ब्राह्मण, भीष्म, विदुर आदि सगे संबंधी तथा कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों को बुलवाया और कहा, हमारे वंश में पांडु नंदन युधिष्ठिर ज्येष्ठ राजकुमार हैं। उन्हें तो उनके गुणों के कारण ही राज्य मिलेगा। इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। युधिष्ठिर के बाद मेरे इस पुत्र को राज मिलेगा या नहीं, ये आप लोग बताइए। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई कि मांस भोजी जंतु, कीदड़ आदि चिल्लाने लगे। इस अमंगल सूचक अपशकुनों को देखकर ब्राह्मणों के साथ विदुर जी ने कहा, राजन, आपके इस ज्येष्ठ पुत्र के जन्म के समय जैसे अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उनसे तो मालूम होता है कि आप यह पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा। इसीलिए इसे त्याग देने में ही शांति है। इसका पालन करने पर दुख उठाना पड़ेगा। यदि आप अपने कुल का कल्याण चाहते हैं तो 100 में 1 कम ही सही, ऐसा समझकर इसे त्याग दीजिए और अपने कुल तथा सारे जगत का मंगल कीजिए। शास्त्र स्पष्ट शब्द में कहते हैं कि कुल के लिए 1 मनुष्य का, ग्राम के लिए 1 कुल का, देश के लिए 1 ग्राम का और आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का भी परित्याग कर दे। सबके समझाने पर भी पुत्र स्नेहवश राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन को नहीं त्याग सके। उन 101 टुकड़ों में से 100 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई। जिन दिनों गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, उन दिनों एक वैश्य कन्या उनकी सेवा में रहती थी और उसके गर्भ से उसी साल धृतराष्ट्र के यशस्सु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा यशस्वी और विचारशील था।